हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों हम जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को करेंगे। ये आज हमारा जनरल साइंस का क्लास दूसरा है। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा तो इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। तो आज हमारा ये क्लास दूसरा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं। आपको बताना है कि जो कार्य करने की दर है या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है उसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है विज्ञान के, ये आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शक्ति। यानी कि जो कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। आपको बताना है कि जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर है ऑप्शन डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 ये होते हैं परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन में इतने परमाणु होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है। विषम शब्द का चयन कीजिए। तो अब हमें विषम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है गोल्ड, या ऑप्शन डी है सिल्वर। तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 14 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये गैस है, बाकी प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, धातु हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में है, आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, यानी कितने आवर्त होते हैं और कितने समूह होते हैं। यानी कि आपको बताना कि कितने पीरियड होंगे और कितने ग्रुप होंगे आधुनिक जो आवर्त सारणी होती है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 7 आवर्त और 8 समूह, या ऑप्शन बी है 8 आवर्त और 7 समूह, या ऑप्शन सी है 7 समूह और 18 आवर्त, या ऑप्शन डी है 18 समूह और 7 आवर्त। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 समूह और 7 आवर्त, यानी कि 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। आपको बताना है कि जब वस्तु को जो अवतल दर्पण है उसके वक्रता केंद्र से बाहर रखते हैं तो छवि का निर्माण कहाँ होगा। ऑप्शन ए है सी, यानी कि वक्रता केंद्र पर, या ऑप्शन बी है दोस्तों सी यानी वक्रता केंद्र में, या ऑप्शन सी है फोकस पर, या ऑप्शन डी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में दोस्तों इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इसकी छवि बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि जो कैल्शियम क्लोराइड सूत्र दिया गया है, इस सूत्र के हिसाब से जो इसका द्रव्यमान होगा वह कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है वह होता है 40, और जो क्लोराइड का द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5।
ये इसका द्रव्यमान है। अब हम इसी सूत्र पर इसको हम लगाएंगे, यानी कि इस सूत्र पर जब लगाएंगे तो हो जाएगा 40 प्लस जो क्लोराइड है उसका हो जाएगा 2 गुणे 35.5। अब हम जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और प्लस 71। तब हम जब 40 प्लस 71 जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा, 40 प्लस 71 7 4 11, यानी कि 111 दोस्तों जो है हमारा आ गया। ये आ गया दोस्तों हमारा राइट आंसर, यानी कि जो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र दिया गया है तो इसके हिसाब से जो इसका द्रव्यमान बनेगा वो 111 यू बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि उभयचर में डैश यानी कि क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों, ऑप्शन ए शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, या ऑप्शन बी है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, या ऑप्शन सी है बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, या ऑप्शन डी है बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है उभयचर में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन है जनरल साइंस के, ये सभी क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है उभयचर में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि आपको बताने कि जो विराम अवस्था से बस चलना शुरू करती है और नियत त्वरण के साथ, यानी कि नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में वह 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण होगा, यानी कि आपको इसका त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि आपको ए ज्ञात करना है। और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा दोस्तों एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम विराम अवस्था चलेंगे तो जो u होगा वो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u का मान 0 हो जाएगा तो u और t कट जाएगा, तब हमारा बचेगा यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर होगा दोस्तों, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला नया बन कर आएगा वो आएगा दोस्तों हमारा एस बराबर ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो हम ए बराबर कर देंगे ए बराबर एस बटे टी स्क्वायर। तो एस का मान है दोस्तों हमारा 200। अब जब टी है यानी कि टी का मान है 10, अब 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो त्वरण आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसको बताना है कि जो 14 किलोग्राम की एक वस्तु है जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि आपको बताना है कि जब कोई वस्तु, यहाँ पर ये हाइट दी गई है 5 मीटर, जब कोई वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर होती है, यानी कि जब उसका वजन है वह 14 किलोग्राम है और वह 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसमें जो निहित ऊर्जा होगी वह कितनी होगी। यानी कि इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर mgh। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा Pe बराबर हो जाएगा mgh। अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे, जहाँ इसमें दिया गया है g का मान यहाँ पर दिया गया है 9.8, तो हम 9.8 ही रखेंगे। तो m का मान हो गया 14 और g का मान हो गया 9.8 और जो h है वह हो गया हमारा 5। अब दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा राइट आंसर वो आएगा दोस्तों 686 जूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन सी 686 जूल।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो आपको बताना है कि वह किस कलर के पाउडर में बदल जाता है जब मैग्नीशियम रिबन जो है एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए काला कलर में बदल जाता है, या ऑप्शन बी है ग्रे कलर में बदल जाता है, या ऑप्शन सी है सफ़ेद कलर में बदल जाता है, या ऑप्शन डी है पीला कलर में बदल जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद कलर में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आपको बताना है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें यकृत के उपचार और अध्ययन किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है हेल्कोलॉजी, या ऑप्शन बी है हेप्टोलॉजी, या ऑप्शन सी है हेटेरोलॉजी, या ऑप्शन डी है दोस्तों जीरिएटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत के उपचार और अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, यानी कि जो यकृति का उपचार और अध्ययन होता है उसके विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं हेप्टोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सोडियम, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 48 है कि वह कौन सी धातु है जो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है? कथन दिया गया है। पहला कथन है यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैस को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। यह दूसरा कथन दिया गया है उसमें एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। कौन से सत्य हैं कथन और कौन से असत्य हैं? ऑप्शन ए दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी केवल बी सत्य है, ऑप्शन सी केवल ए सत्य है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों कथन असत्य हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए केवल ए कथन ही सत्य है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधान सत्य है? आपको बताना है कि दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकंड होती है, और दूसरा कथन है कि निकिल में ध्वनि की जो गति होती है वह 6040 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन बी ना तो ए कथन सत्य है और ना ही बी कथन सत्य है, या ऑप्शन सी केवल बी ही कथन सत्य है, या ऑप्शन डी केवल ए ही कथन सत्य है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी केवल बी कथन सत्य हैं, यानी कि जो निकिल में ध्वनि की गति होती है वह 6040 मीटर पर सेकंड होती है। ये दोस्तों जो कथन बी है ये कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 53 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल बी कथन ही सत्य है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। आपको बताना है कि किस तत्व का गलनांक जो है वह बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही निम्न होता है। तो ऑप्शन ए है
पोटेशियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है सोडियम या ऑप्शन डी है बेरिलियम। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 57 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 57 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। ये गैलियम का जो गलनांक है वो बहुत ही निम्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 पूछा गया है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या फिर अंडे किसमें निर्मित होते हैं? आपको बताना है कि जो मादा रोगाणु कोशिकाएं या फिर अंडे होते हैं वह किसमें निर्मित होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन बी योनि, ऑप्शन सी अंडाशय यानी कि ओवरी या ऑप्शन डी गर्भाशय। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। एक जूल किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है कि जो एक जूल है वह किसके बराबर होता है। ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर या ऑप्शन बी 1 वाट इंटू 1 मीटर के बराबर या ऑप्शन सी 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर के बराबर या ऑप्शन डी 1 पास्कल इंटू 1 मीटर के बराबर। तो एक जूल किसके बराबर होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है एक जूल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? आपको बताना है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें उपयोग किया जाने वाला दोनों रसायन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया कि वेग में परिवर्तन डैश लगाने वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है? वेग में परिवर्तन बटे लगने वाले समय किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए आवेग के बराबर, ऑप्शन बी गति के बराबर, ऑप्शन सी त्वरण के बराबर या ऑप्शन डी विस्थापन के बराबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण के बराबर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय त्वरण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर जाती है और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा तय करती है। तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? यानी कि औसत गति बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई है? 30 प्लस 70 100 मीटर की दूरी हो गई है बटा समय। समय कितना है? 4 सेकंड प्लस 6 सेकंड यानी कि 10 सेकंड हो गए। तो अब हम इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा औसत गति। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। डॉवे रायनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था। आपको बताना है कि किस तत्व पर पहला अवलोकन किया था। ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए Au, ऑप्शन बी Ni यानी निकिल, ऑप्शन सी है Pt या ऑप्शन डी है Ag। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 83 है उसका राइट आंसर क्या होगा? डॉवे रायनर के उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किस तत्व पर किया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 83 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी Pt यानी कि प्लोडियम। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा नियम एक चालक यानी कि कंडक्टर में संभावित अंतर्वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? आपको बताना कि वह कौन सा नियम है जो चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर्वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। तो यह किसका नियम है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है
न्यूटन का नियम, या ऑप्शन सी है जूल का नियम, या ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 88 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये स्पेक्ट्री सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, या ऑप्शन बी है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, या ऑप्शन सी है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या ऑप्शन डी है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्पेक्ट्री सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 100। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आपको बताना है कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए जोहान मेंडेले, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, या ऑप्शन दोस्तों डी है जोहान डोबेराइनर। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों ये था इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।